माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। अगले वीडियो में विद्यार्थी मित्रों मैंने आपको अभ्यास का प्रश्न 6 के बारे में 6 तक समझा दिया था और उसका वीडियो भी दिखाया था। उसमें 7वां प्रश्न है उचित शब्दों को उचित शब्द में पढ़िए और समझिए, यानी कि ऊंची आवाज में आपको। तो यह विद्यार्थी मित्रों यह प्रश्न आपको देखकर लिख ही देना है और कुछ नहीं करना। आपको देखकर ऐसा प्रश्न आपको नोट में लिख देना है। देखो 4 लाइन में है प्रणाम, सूक्ष्म, कार्यक्रम, ग्रहण, ड्रामा, श्रृंगार, ट्रेन, श्रमिक, शरदचंद्र, राजेंद्र, कवियत्री और श्रेष्ठ। तो आपको ऐसे ही सुंदर अक्षर से नोट में लिख देना है। अब विद्यार्थी मित्रों आपको मैं अभ्यास के बारे में समझाऊंगी और उसका वीडियो जवाब के साथ आपको दिखाती हूँ। देखो विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय का पहला प्रश्न है। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, उसमें है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो उसका जवाब है फूल हमेशा खुश रहते हैं, वे तूफान और बारिश को हंसी के साथ सहन करते हैं, वे हम पर हर परिस्थिति में खुश रहने की सिखाते हैं। आइए हम भी हंसी के साथ सबसे कठिन परिस्थितियों को सहन करें। दूसरा प्रश्न है सूरज की किरणें क्या करती है। तो उसका उत्तर है सूरज की किरणें अंधेरे को दूर भगाकर पूरी दुनिया को रोशन करती हैं। सूरज की किरणें अंधेरे को दूर भगाकर पूरी दुनिया को रोशन करती है। तीसरा प्रश्न है दीपक जग को कैसे रोशन करता है। तो उसका उत्तर है दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है। चौथा प्रश्न है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो उसका उत्तर है धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। हम धरती को सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियां लगाने की प्रवृत्ति का समर्थन करेंगे। अब आगे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 5 है जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका उत्तर है दुनिया में नाम कमाने के लिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है आपकी कल्पना में। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ देखो आपको सूचना दी गई है, तो आपको सूचना भी नोट में हिंदी में ही लिखनी है। तो यहाँ है जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हो तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचते तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेता ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधित अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखें। तो देखो विद्यार्थी मित्रों यहाँ उदाहरण एक फूल का दिया गया है। तो आपको ऐसा ही फूल कोष्टक में 4 फूल जोड़ देने हैं जैसे ड्राइंग करने हैं, यानी कि जैसे बुक में किए हैं इस तरह। तो फूल है तो फूल में ताजगी, सुगंध, खुशी और कोमलता है। इस तरह देखो विद्यार्थी मित्रों यहाँ चांद है तो चांद में दिखाया गया है चांदनी, शीतलता, किरणें और आनंद।
तो आपको विद्यार्थी मित्रों यह फूल अपनी नोट में सुंदर ड्रॉ करने यानी कि दौड़ने हैं और आपको इसके बारे में जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना है, लेकिन चित्र पेंसिल से दौड़ना है और जो अंदर के शब्द है वो आपको पेन से लिखने हैं। अब तीसरा नंबर का फूल देखो तो धरती, तो धरती के साथ सागर शब्द है, जंगल है, पर्वत है और प्राणी है। इस तरह से वृक्ष, वृक्ष के साथ पत्तियाँ है, फूल है, तना है और डाल है। तो आपको नोट में यह चित्र ड्रॉ करना यानी कि दौड़ना है। अब प्रश्न 3 है। तो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। यानी कि यह प्रश्न भी आपको अंदर से ही जैसा अपनी चौपड़ी में है वैसे ही आपको लिख देना है। तो देखो उदाहरण में दिया गया है मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता और समानता। तो समान प्रास वाले शब्द यह है, तो हमें इस तरह से ही लिखना है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, नीचे है लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई और लिखाई, और उसके नीचे है चाचा, दादा, नाना, मामा और बेटा। तो विद्यार्थी मित्रों आपको यह देखकर ऐसा ही प्रश्न लिख देना है। अब चौथा प्रश्न देखो विद्यार्थी मित्रों, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो एक वचन और बहुवचन। तो उदाहरण में दिया गया है कि लड़का तो लड़के, और उसका वाक्य भी है पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। आपको विद्यार्थी मित्रों उदाहरण भी लिखना है और हिंदी में सूचना भी पूरी ही लिखनी है। देखो पहला है पंखा, तो पंखा का बहुवचन होंगे पंखे। तो यहाँ है हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं यानी कि फैन। पंखा का अर्थ होता है फैन और पंखे, पंखानु थाय पंखाओ एवी रीते। हवे जो दूसरा है आँख, आँखें, तो आँख का बहुवचन होता है आँखें। दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। तीसरा है विद्यार्थी मित्रों किताब, किताबें। मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। चौथा है पौधा, उसका बहुवचन है पौधे। हमने बाग में नए पौधे लगाए। पांचवा है पेंसिल, तो उसका बहुवचन होता है पेंसिलें। ये सभी पेंसिलें अच्छी है। देखो विद्यार्थी मित्रों, इसमें 5वां प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। तो देखो मैं ये काव्य पंक्ति पढ़ती हूँ। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर जग को रोशन करता है। आओ हम भी इंसान बन के जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए, सारी धरती को महकाए। विद्यार्थी मित्रों मैं आपको इसका भावार्थ समझाती हूँ। देखो विद्यार्थी मित्रों, इसका भावार्थ है, दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे यानी कि मुश्किलें सहन करें, लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर करे, उन्हें खुशी बनाए। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के अच्छे और सच्चे काम करने वाले लोग ही दुनिया में सुंदर और सुखमय बनाते हैं। विद्यार्थी मित्रों पहले आपको यह काव्य पंक्ति लिख देनी है और उसके बाद ही आपको यह भावार्थ नीचे लिखना है। काव्य पंक्ति लिखकर आपको यह भावार्थ नीचे लिख देना है।
विद्यार्थी मित्रों, मैंने कविता 5 के वीडियो 1, 2 और 3 आपको भेजा है। जिसे भी बाकी हो वह इस वीडियो में देखकर सारा काव्य पूरा कर दे। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।